जिस तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया जी बिल्कुल अनूप जी, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों को बड़ी खबर दे दे कि इधर अब जम्मू कश्मीर में भी स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया गया है। जम्मू, कठुआ, सांबा में सभी स्कूल कॉलेज बंद होंगे आज। राजौरी और पुंछ में भी सभी स्कूल कॉलेजेस बंद होंगे। जम्मू कश्मीर में भी आज मॉक ड्रिल होनी है। इसी बीच सभी स्कूल कॉलेजों को बंद करने का फैसला लिया गया है। किन किन इलाकों में, ये मैं दर्शकों को एक बार फिर से बता दूं। जम्मू, कठुआ, सांबा, राजौरी और पुंछ, इन सभी जगहों पर स्कूल कॉलेज बंद करने का फैसला लिया गया है। और ये देखिए, लोगों में खुशी है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। लोग यही कह रहे हैं कि भारत की सेना ने बदला लिया उन आंसुओं का जो 26 लोगों के घरों में उनके परिवार वालों के आंसू बह रहे हैं। और ये महाकाल में भी विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। यहाँ पर भी लड्डू बांटे गए, लोगों ने प्रसाद के लड्डू बांट दिए, ये कहते हुए कि ऑपरेशन सिंदूर के साथ ही भारतीय सेना ने बदला लिया है पहलगाम आतंकी हमले का। भारत माता की जय नारे लग रहे हैं। उज्जैन से ये तस्वीर, महाकाल की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हर हर महादेव के नारे लगाए जा रहे हैं यहाँ पर। देखिए, पूरे विश्व में वो कीर्ति पताका फहरा रही है। आने वाले समय पर आतंकवाद के समूल नाश की वो कीर्ति पताका पूरे विश्व, पूरे ब्रह्मांड में फहराएगी। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं और मैं आगे ऐसा चाहता हूं कि जब तक ये आतंकवाद पूरी तरीके से समूल नष्ट ना हो जाए तब तक ये कार्रवाई नहीं रुकनी चाहिए। मेरा पहले भी ये कहना था कि इसके लिए चाहे जितना बड़ा युद्ध लड़ना पड़े, लेकिन इस बार निर्णायक जंग होनी ही चाहिए। तो आतंकी हमले में मारे गए लोगों के परिजनों का रिएक्शन भी आने लगा है। वो फिलहाल संतोष जाहिर कर रहे हैं। इन सब की यही डिमांड थी कि युद्ध नहीं होना चाहिए दोनों देशों के बीच, लेकिन आतंकी हमले का बदला भारत को जरूर लेना चाहिए। उन्हें न्याय मिलना चाहिए और न्याय तभी मिल सकता है जब आतंक का गढ़ ढहा दिया जाए और भारतीय सेना ने किया भी यही। कानपुर, शुभम द्विवेदी। जो मोदी जी ने एयर स्ट्राइक किया वहाँ पे, चाहेंगे कि भारत उसका विजयी हो इसमें और बिल्कुल मुंह और जवाब पाकिस्तान को दे ताकि दोबारा ऐसा कोई अटैक न कर सके। वो बाबा से यही प्रार्थना करने आए हैं कि जो हमारे सैनिक जो बॉर्डर पे तैयार खड़े हैं उनको और शक्ति और बल प्रदान करें ताकि उनको और मुंह तोड़ हम जवाब दें। जो अभी दिया है उसके लिए हम बहुत खुशी है और बहुत उत्साहित हैं और बहुत प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वो लोग नहीं जानते हमारे एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या है। जी बिल्कुल बिल्कुल, जितने भी जवान जो सीमाओं पर हैं। प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने देश के 140 करोड़ जनता के मन की बात को समझा, दिल के दर्द को समझा, उसके दर्द को समझा, उसके गुस्सा को समझा, और जिस तरह हमारी सशक्त सेनाओं ने अदम्य साहस और शौर्य के साथ पाकिस्तान में पल रहे आतंकवाद का विनाश करने का काम किया है, उसके लिए मैं सलाम करता हूं, मैं धन्यवाद अर्पित करता हूं हमारे देश की सरकार को। आज कहीं न कहीं जो शुभम की जिस तरह से शहादत पहलगाम, जी आज कहीं न कहीं शुभम को एक असली श्रद्धांजलि और एक कहा जाए शांति मिली। जी हाँ, बिल्कुल। आज हमारा परिवार जो इतने दिन से गम में था, आज हमारे परिवार ने रात के 2 बजे से कुछ हल्कापन महसूस किया है। जो दिल में हमारे दर्द था, उस दर्द में हमारे मलहम लगा है और निश्चित तौर पर मुझे ऐसा महसूस हुआ है कि शुभम की आत्मा को आज सच्चे तौर पे आज शांति मिली है। आत्मा को शांति मिली होगी, जहां पे भी आत्मा होगी उसने शांति का अनुभव किया होगा कि आज जिस तरह उसने देश के लिए बलिदान दिया था, उसका आज बलिदान व्यर्थ नहीं गया है। क्या कहना चाहेंगे सेना के लिए और सरकार? सेना के लिए तो मैं बारंबार सेना को मैं सलाम करता हूं, मैं धन्यवाद देता हूं हमारे देश के तीनों सशक्त सेनाओं के वीर जवानों को, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए, देश की अस्मिता के लिए अपने धर्म का पालन करते हुए पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकवादियों के आकाओं को विध्वंस करके विनाश कर दिया है उन राक्षसों का। मैं सेना को बारंबार सलाम करता हूं और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में भी अगर किसी तरह की गलत हरकत पाकिस्तान ने करने की कोशिश की तो विध्वंस कर देंगे, विनाश कर देंगे उस आतंकवाद के आका को।
एक कहीं ना कहीं एक विश्वास बढ़ा है सेना के प्रति, जी। क्योंकि जिस तरह से आप लोग लगातार कार्रवाई की मांग कर रहे थे, जी। सरकार से मांग कर रहे थे, जी। सरकार के प्रतिनिधि आपके पास आए थे, जी। कहीं ना कहीं एक विश्वास भी बढ़ा है। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। मैं पहले दिन से सरकार से, माननीय देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से मांग कर रहा था कि छोटी मोटी कार्रवाई से नहीं, मिलिट्री ऑपरेशन, सेना की कार्रवाई से ही इस तरह के राक्षसों का, इस तरह के दुष्टों का विनाश करके ही आतंकवाद पे काबू पाया जा सकता है। क्योंकि जिस भाषा को ये लोग समझते हैं, जिस भाषा में उनको जवाब देना चाहिए, आज उस भाषा में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जवाब दिया है, हमारे देश की सशक्त सेनाओं ने उनको जवाब दिया है। आज उन्होंने आतंकवाद के समूल नाश का शुरुआत कर दी है और निश्चित तौर पर मेरा मानना है कि अब आतंकवाद का समूल नाश ही करेंगे हमारे प्रधानमंत्री जी। देश सफाया होना चाहिए। आतंकवाद बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है किसी भी मुल्क में, किसी भी देश में, चाहे वो हमारा देश हो या कोई और देश। एक आगे क्या चाहिए? निश्चित तौर पे आतंकवाद पे निर्णायक कार्रवाई का जो दौर शुरू हुआ है जारी रहना चाहिए, इसमें रुकावट नहीं आनी चाहिए। और जहां जहां भी हमारी सेना को, हमारी सरकार को ये लगे कि इस जगह से आतंकवाद के बीज का पुनरोपण हो रहा है, आतंकवाद का प्रशिक्षण शिविर या इस तरह के आतंकी शिविर दोबारा न चालू होने पाए और चालू होने से पहले ही उनको समाप्त कर दिया जाए। बिल्कुल आतंकवाद का समूल विनाश होना चाहिए। पूरे इस देश का 140 करोड़ देशवासी आज निश्चित तौर पे गर्व का अनुभव कर रहा है। आज उसकी पीड़ा में मलहम लगा है, आज उसके दर्द, उसके जख्मों में मलहम लगाने का काम किया है हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी। मैं सबको बारंबार धन्यवाद देता हूं और बारंबार अपने देश की सशक्त सेनाओं, सशक्त सैनिकों को सलाम करता हूं, उनके साहस के लिए, उनकी वीरता के लिए और उनके धर्म रक्षा के लिए, देश और राष्ट्र की रक्षा के लिए। आज जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान पर कार्रवाई की, जिस तरह की कार्रवाई चल रही है, अभी भी चल रही है, से जो अंदर की बात आ रही थी, अभी भारतीय सेना लगातार कार्रवाई कर रही है। तो कानपुर में शुभम द्विवेदी के परिजन जो संतोष जाहिर कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें अपनी सेना पर गर्व है और रात 2 बजे जब हमें खबर मिली एयर स्ट्राइक की, उसके बाद से ही परिवार थोड़ा हल्का महसूस कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर इनसाइड स्टोरी आपको बता देते हैं। सुसाइड ड्रोन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। एनएसए अजित डोभाल इस वक्त ऑपरेशन सिंदूर का नेतृत्व कर रहे हैं और ऑपरेशन सिंदूर के